दोस्तों हम प्रोबेबिलिटी के अगले पार्ट पे चलते हैं। और आपको पता है कि हमने सिक्के पर, पासे पर और ताश के पत्तों पर, इन पर आधारित क्वेश्चनों को हम करा चुके हैं। 2 पार्ट में हमने आपके वीडियो अपलोड किए हैं और अगले तीसरे पार्ट में हम चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के। देखें, जैसे हम बात करें, यदि हम बात कर रहे हैं कि यदि ए के पास होने की प्रायिकता 1/3 है, 2/3 मान लेते हैं। ए के पास होने की प्रायिकता ये है, ए के पास होने की प्रायिकता पास होने की प्रायिकता 2/3 और बी के पास होने की प्रायिकता 3/4 है। पास होने की प्रायिकता 3/4 है। आपसे सवाल क्या पूछ सकता है? आपसे सवाल ऐसा पूछ सकता है, यहां पर यदि आपसे ये पूछा जाए कि ए के फेल होने की प्रायिकता, तो आप बताएंगे सिंपल आंसर होगा आपका, ए के फेल होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? तो पास होने की प्रायिकता 2/3 है, यानी 3 में से 2 भाग उसकी संभावना है पास होने की, तो एक जो बच गया वो किसका है? फेल होने का। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3 प्रायिकता किसकी होगी? ए के फेल होने की। इसकी ए के फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3 होगी। यदि आपसे पूछता है कि बी के फेल होने की प्रायिकता क्या होगी, ये ए के फेल होने की प्रायिकता है और बी के फेल होने की प्रायिकता, तो बी के पास होने की प्रायिकता 3/4, यानी 4 में से 3 अंश है, 4 में से 3, तो एक अंश 4 में से उसके फेल होने का, यानी 1/4 जो भिन्न होगी वो ये बता रहा होगा कि इस बी के फेल होने की प्रायिकता 1/4 यानी 1/4 अर्थात 25% है। और आगे आपसे ये पूछ सकता है, बताइए दोनों के किसी एग्जाम में अगर दोनों बैठते हैं तो दोनों के पास होने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोनों के पास होने की प्रायिकता अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों के पास होने की प्रायिकता अगर आप निकालें तो हम देखें यहां पर दोनों के फेल होने की प्रायिकता कितनी है? 1/3 ए की और 1/4 किसकी है? बी की। तो दोनों के फेल होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/3 गुणा 1/4, तो यहां से मिल रहा होगा 1/12, 1/12 अर्थात 12 में से एक प्रायिकता है दोनों के फेल होने की। ये क्या दिखा रहा है? दोनों के फेल होने की प्रायिकता। तो अगर हम यहां से बताएं 12 में से एक हिस्सा दोनों के फेल होने की प्रायिकता होगी, तो 11/12 दोनों के पास होने की प्रायिकता होगी, दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी 11/12 होगी। ठीक है। अब ऐसा हो कि एक कोई पास हो जाए दूसरा कोई फेल हो जाए, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक कोई पास हो और दूसरा कोई फेल हो जाए। तो देखें, हम मान लेते हैं कि आपको यहां पता है कि ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी, ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर दोनों ही पास या दोनों ही फेल होने की पूछता है तो आप बता देंगे कि दोनों पे फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी। और या फिर कहता है कि ए किसी एक के पास होने या किसी एक के फेल होने की प्रायिकता, तो किसी एक के पास होने की हम ऐसा मान लेते हैं, चौथा क्वेश्चन, किसी एक के पास होने की प्रायिकता, किसी एक के पास होने व दूसरे के फेल होने की प्रायिकता क्या होगी? कह रहा है किसी एक के पास होने अथवा व या, ऐसा कह ले, किसी एक के पास होने या दूसरे के फेल होने की प्रायिकता, किसी एक के पास होने की प्रायिकता क्या होगी, या फिर ये कह ले कि किसी दूसरे के, ऐसा नहीं कहेंगे, केवल आप इतना सवाल समझे, किसी एक के पास होने की प्रायिकता, किसी एक के पास होने की प्रायिकता क्या होगी? किसी एक के पास होने का मतलब क्या हो गया कि एक पास होगा तो दूसरा फेल होगा, एक पास होगा तो दूसरा फेल होगा, दूसरा पास होगा तो पहला फेल होगा। तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी? ये देखें आप, यहां पर अगर हम कहें कि ए पास हो रहा है तो इसका मतलब ये कि बी फेल हो जाएगा।
अगर ए को हम पास कर रहे हैं तो बी फेल होगा, तभी तो दोनों में से एक कोई पास होगा। या ऐसा हो सकता है, या का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है गुणा। अगर कहीं और कहता है एंड अगर आपने पढ़ा होगा तो एंड का मतलब गुणा और अथवा या इसका मतलब क्या होता है, जोड़। तो ये कह रहा है कि किसी एक के पास होने की प्रायिकता, तो आप कह सकते हैं ए पास हो जाए बी फेल हो जाए, या का मतलब प्लस आएगा, ए फेल हो जाए और बी पास हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये दोनों जो इवेंट हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर एक दूसरे पे डिपेंड होंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे तो वो प्लस होगा। जैसे प्लस का मतलब ये हो जाए या तो ये हो जाए, तो ये प्रक्रिया इस प्रक्रिया पे डिपेंड नहीं है, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, दोनों नहीं हो सकते। या इसका रोल इसमें नहीं, यानी ये पास हो रहा है तो यहाँ पर ये फेल होने को, ए पास हो रहा है तो यहाँ ये फेल होने को बता रहा है, तो एक कंडीशन लागू होगी, या तो ये या तो ये। तो जहां भी या अथवा आए और आए तो आप प्लस करेंगे। तो यहां से अगर ए के पास होने की प्रायिकता देखी जाए तो आपको दिख रहा होगा 2/3 है, और फिर बी के फेल होने की प्रायिकता, 1/4 है। ए के फेल होने की प्रायिकता 1/3 है, और बी के पास होने की प्रायिकता 3/4 है। ये इससे कैंसिल हो रहा होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऊपर 1/6 प्लस 1/4, एलसीएम आ जाएगा इसका 12, एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूना 12 प्लस 4 तियां 12, 5/12 इस बात की प्रायिकता दिखाएगा कि दोनों में से कोई एक पास होगा, कोई एक पास हो, मतलब ये कि ए पास हो जाए चाहे बी पास, तो किसी एक के पास होने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/12। क्लियर है? देखिए इसी तरह और भी सवाल ले सकते हैं। जैसे यदि इसी सवाल को इस तरह से वो कह देता कि किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, मान लीजिए ए जो है वो किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकता ए की 2/3 है और बी की हल करने की प्रायिकता 3/4 है। तो ये तो इनकी हल करने की प्रायिकताएं हो गई, ये जो दिया है हल करने की प्रायिकता हो गई। अब इसी से आप ये निकालेंगे कि इनके हल ना करने की प्रायिकता, हल ना करने की प्रायिकता, तो इनके द्वारा हल ना करने की प्रायिकता, तो ए का जो है हल ना करने का क्या हो जाएगा, 1/3। ऐसे ही बी के हल ना करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। 3 में से 2 हल करने की, तो 3 में से 1 ना हल करने की, 4 में से 3 हल करने की, तो 4 में से 1 ना हल करने की। आपसे पूछा जाए कि दोनों द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम यहां से निकालेंगे 1/3 और 1/4, इनके दोनों के प्रश्न को हल ना करने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/12। सेम वही सवाल हमने लिया, केवल यहां कहने का सेंस बदल दिया। यहां पर प्रश्न को हल करने की बात हो रही है और वहां पर पास और फेल होने की बात हो रही थी। तो यहां से 1/12 मिल रहा है प्रश्न ना हल करने की, तो हल करने की अगर प्रायिकता पूछी जाए कि दोनों द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, तो आंसर हो जाएगा 12 में से 1 नहीं कर पा रहा है तो 11 भाग कर लेंगे, 11/12 आपका आंसर होगा। ठीक, देखिए एक सवाल हमने लिखा है, एक बॉक्स में 1 दर्जन संतरे हैं, उनमें 1/3 खराब हैं। तो एक बॉक्स में 1 दर्जन का मतलब 12 संतरे, 12 में से 1/3 अर्थात 4 इसमें से खराब हैं। यदि रैंडमली 3 संतरे निकाले जाए तो उनमें कम से कम 1 संतरे के अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपके उसमें से 3 निकाले जा रहे हैं, किसमें से, 12 में से। तो 12 में से जो निकल रहे हैं 3, उनमें कम से कम 1 अच्छा संतरा जरूर हो। एक अच्छा होने का फिक्स हो गया, इसका मतलब 2 भी अच्छे हो सकते हैं, कम से कम 1, तो 2 अच्छे, तीनों अच्छे, या फिर 1 खराब, 2 खराब, लेकिन तीनों खराब नहीं निकलने चाहिए। यही कंडीशन है कि तीनों खराब नहीं निकलने चाहिए। या तो यहाँ ये कह देता कि तीनों खराब नहीं निकलने चाहिए, या फिर ये कहते कि कम से कम 1 अच्छे संतरे निकलने की
प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए हमने क्या सॉल्व किया, 12 में से 1/3 आपके खराब हो गए, तो कितने खराब हो गए, 4। तो 4 खराब हो गए। यदि हमें 12 में से 3 निकालने हैं तो हम 12 में से 3 निकाल रहे होंगे तो 12 से 3 आएगा, 12 फैक्टोरियल ये हो गया n, r फैक्टोरियल 3, r माइनस n, n माइनस r माइनस n माइनस r, 9 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करेंगे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणा 9 फैक्टोरियल, 9 से 9 कैंसिल हो रहा होगा और इसको आप 3 से काट रहे हैं, इसको 2 से काट रहे हैं, तो यहां से मिल जाएगा आपको 4 पंजे 20 और 11 दूना 22, 220। ये टोटल 220 दिखा रहा है कि आप जब इसमें से 12 में से 3 संतरे निकालेंगे तो वो कुल तरीके यानी कुल घटनाएं कितनी घट सकती हैं, 220। ये 220 तरीकों से 3 संतरे निकाले जा सकते हैं, जिसमें खराब और सही कुछ भी आ सकता है। अब कह रहा है कि 3 संतरे जो हैं वो निकाले गए, लेकिन उनमें कम से कम एक अच्छा है, यानी तीनों खराब ना आए। तो हम ये निकाल लें कि तीनों खराब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आपके पास खराब कितने हैं, कुल 4 में से 3 हमें पता है कि निकालने हैं, वो तीनों खराब ना निकले। तो 4 में से तीनों खराब निकलने के लिए 4 फैक्टोरियल बटे 3 इंटू 1 हो गया, 4 माइनस 3 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4। तो 4 तरीके हैं आपके जो तीनों खराब आ सकते हैं, यानी 220 में से 4 अगर हम माइनस कर दें तो 216 तरीके ऐसे होंगे जो तीनों खराब नहीं निकलेंगे या कम से कम एक अच्छा निकलेगा। तो 216 तरीके हो गए अच्छा निकलने का, कितने में से, 220 में से। इसको 4 से काट रहे होंगे, 4 पंजे 20 और 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 54/55। ये 54/55 इस बात की प्रायिकता होगी कि इनमें से एक संतरा कम से कम सही अच्छा जरूर निकलेगा, यानी कि 2 खराब हो सकते हैं, 1 खराब हो सकते हैं, लेकिन तीनों खराब नहीं होंगे। अगला सवाल देखिए, यदि हम गेंदों की बात करें तो गेंद पर इस तरह के सवाल बनते हैं। आपसे कह दिया जाए पास लाल गेंद 8 हैं, नीली गेंदे 7 हैं और हरी गेंदे 6 हैं। अब इनमें से आपसे सवाल कुछ भी कह सकता है कि बताइए एक गेंद निकाली गई और वो कैसी हो, लाल हो। अगर एक गेंद निकाली गई वो कैसी हो, लाल हो, तो आपको पता है टोटल जो हर है वो 8 7 15 6 21। अब इसमें से कहा जाए एक गेंद निकाली गई रैंडमली और वो लाल हो, तो लाल है कितनी, 8, यानी 8 तरीके से निकल सकती हैं। तो 21 में से 8 तरीका हो गया किसका, लाल निकलने का। तो ये किसका हो गया, एक गेंद लाल निकलने का। ये कहता कि ये गेंद नीली निकल जाए, तो 7 तरीके हैं किसमें से, 21 में से नीली निकलने की। 7/21 यानी 1/3 संभावना, 1/3 प्रायिकता होगी किसकी, नीली निकलने की। अगर आपसे पूछता हरी निकलने की संभावना तो आप बताते 6 तरीके से निकल सकता है, कितने में से, 21 में। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2/7, 2/7 इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो गेंद कैसी होगी, हरी होगी। यदि इसमें से ये कहता कि 2 गेंदें निकाली गई, एक लाल और एक नीली हो, तो आपको क्या करना है, एक लाल में से निकालना है और एक नीली में से निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 8C1, एक लाल हो और दूसरी क्या हो, नीली, तो 7C1। एक लाल में से निकालना है, दूसरी नीले में से निकालनी है। और कितनी गेंदों में से निकालनी है, 8 7 15 6 21। तो आपको 21 में से कितनी गेंद निकालनी है, 1 1 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। यदि आपसे ये आगे सवाल कह देता कि 3 गेंदें निकाली गई, एक लाल एक नीली एक हरी हो, तो इसी में आगे आप बढ़ा देते हरी कितनी है, 6 में से कितना निकालना है, 1। और अब 3 गेंदें निकल रही है, तो 21 में से कितनी गेंद निकालनी होंगी, 3। इस तरह से आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, वो कुछ भी आपसे पूछ ले। ये कह देता इसमें से 3 गेंदें निकाली गई, ऐसा सवाल कह दे कि अगर इसमें से 3 गेंदें निकाली गई और वो उस तीनों के हरी होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आपका आंसर होगा भाई 21 में से 3 गेंदें निकालनी है और तीनों के हरी होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6 गेंद में से 3 निकलनी है। 21 में से 3 निकलनी है और फिर वो जो 3 निकल रही हैं वो किस में से निकलनी चाहिए, हरी में से। और हरी है कितनी, 6, तो 6 में से 3 निकले अंश होगा और 21 में से 3 निकले हर होगा। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 के तीनों गेंदें कैसी हो, हरी हो। अगर ये कह देता कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि 3 की तीनों गेंदें हरी ना हो, तो इसका आंसर जो भी आएगा उसको आप अपोजिट कर देंगे। जैसे यहां पर 11/12 आया, तो 12 में से 11 अगर इस किसी बात को बता रहा है तो 1/12 उसका अपोजिट बताएगा। तो इस तरह से आप सवाल हल कर सकते हैं। यदि आपसे कहता है कि 3 गेंदें निकाली गई और तीनों कैसी हो, नीली होनी चाहिए, तो नीली गेंदें आपके पास 7 हैं, तो 7 में से आप 3 निकाल रहे होंगे और फिर टोटल कितने में से निकालना होगा, 21 में से 3। 21 में से 3 आपका टोटल हर हो गया और जो हर निकले इसमें से 3 वो किस में से निकलनी चाहिए, नीली में से।
अगर आपसे लाल कहता है कि लाल निकले और तीनों लाल हो, तो यहाँ पर 7 ना करके लाल कितनी है 8, 8 में से 3 निकले और टोटल इसमें से 21 में से। क्लियर है?